मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास अगर माता वैष्णो देवी की तस्वीर वाला खास सिक्का है तो आपको इसके लिए 10 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। के कटिहार में 2 स्कूली बच्चों के बैंक अकाउंट में अचानक से 960 करोड़ रुपए आ गए और इतने ज्यादा पैसे, इतनी बड़ी धनराशि बैंक अकाउंट में आने से छात्रों के साथ बैंक के अधिकारी भी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में 12वीं शताब्दी के सिक्के मिलने से सभी हैरान रह गए। क्षेत्र में इतिहास की एक अलग ही परछाई दिखनी शुरू हो गई। ये पहली बार हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर अलग अलग समय में सिक्के मिले हों, लेकिन इस बार ऐसा हुआ और इस वजह से दुर्लभ सिक्कों के प्राप्त होने से चर्चित हो गया है। वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने जमाने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ साथियों, अपने न्यूज क्लिप में बिल्कुल ही सही सुना। क्या आप लोगों के पास में भी भारतीय दुर्लभ नोट और सिक्के? तो आप उन नोट और सिक्कों को भारत के सबसे बड़े एग्जीबिशन में बेच करके आसानी से लाखों रुपए कमा पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से विदेश से सरकारी कलेक्टर लोग पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए भारत में आ चुके हैं और वह अलग अलग स्थान पर नए नए एग्जीबिशन भी लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर वह नोट और सिक्कों को खरीदेंगे। उनके बदले में आपको लाखों रुपए देंगे और आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेंगे। मुझे पता है आप लोगों को यह वीडियो झूठा लग रहा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो मैं इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा उसे जानकारी को समझेंगे तो आप लोगों के नोट और सिक्के बिक जाएंगे। नोट और सिक्कों को बिकने के बाद आप लोग मुझे बोलेंगे कि यह वीडियो तो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि मैं मेरे किसी भी वीडियो में गलत जानकारी नहीं देता हूं और मैं हमेशा सही जानकारी देता हूं। उसे जानकारी के माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के बिकने भी हैं। दोस्तों, अभी एक ऑफर आया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों के नोट और सिक्कों की कीमत पहले ही फोन पे पर आपका ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसी के साथ ही साथ कैनरा बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और इसके साथ एक और बैंक है, वह भी पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है। और जो दूसरी बैंक है वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और आपके बदले में लाखों रुपए भी देने जा रही है। क्या आप लोगों के पास नोट और सिक्के हैं तो आप लोग सबसे बड़े बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक में पुराने नोट और सिक्कों को बेचकर लाखों रुपए कमा पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नोट और सिक्कों को बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। अगर आप लोगों के पास में आधार कार्ड है तो आपके नोट और सिक्के डायरेक्ट विदेश से आए सरकारी कलेक्टर लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदेंगे, क्योंकि आपके शहर में भी एग्जीबिशन लगेंगे और वहां पर जाकर आप लोग अपने आधार के माध्यम से नोट और सिक्कों को बेच पाएंगे और उनके बदले में लाखों रुपए भी कमा पाएंगे। यह सरकार का सबसे बड़ा नियम है। जिसके पास आधार कार्ड है उसके नोट और सिक्के देखेंगे और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उनके नोट और सिक्के भी बिकेंगे, लेकिन उनके अन्य जानकारी यानी कि उसको अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कलेक्शन करते हैं। इन कलेक्शंस को बाहर निकालने के लिए मेरठ मुद्रा महोत्सव मेरठ में आयोजित किया गया, जिसमें न केवल मेरठ बल्कि इसके बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तमाम पुराने सिक्के हैं, न केवल भारत के बल्कि भारत से बाहर के से सम्राट अशोक थे और इसके अलावा तमाम ऐसे राजा थे। ये आहद बादशाह, तो ये सिक्का अकबर के समय का है और सिक्के खरीदते हूँ उनको मैंने पेमेंट भी ट्रांसफर किया है, वह भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और वह जो सबसे बड़े एग्जीबिशन लगाने जा रही है, उन्हें एग्जीबिशन के अंदर जो विदेश से आई कलेक्टर लोग बैठने वाले हैं उनकी ईमेल आईडी और उनके नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना होगा। वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को समझना होगा। अगर आप लोग वीडियो में बताई गई जानकारी को समझते हैं तो आप लोगों के नोट और सिक्के घर बैठे ही आधार कार्ड के माध्यम से बिक जाएंगे और आपके बदले में लाखों रुपए भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूं कि महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक कहां-कहां पर एग्जीबिशन लगेगी, कहां-कहां पर कॉइन शॉप लगाएगी और उनमें कौन-कौन से नोट और सिक्कों की डिमांड आई हुई है, वह कौन-कौन से नोट और सिक्कों को खरीदेगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जीबिशन बता देता हूं। सबसे बड़ा एग्जीबिशन है वह एग्जीबिशन महाराष्ट्र के अंदर ही ओपन हो चुका है। एग्जीबिशन की टाइमिंग 3 दिन रहेगी। आप
3 दिन के अंदर अंदर नोट और सिक्कों को एग्जीबिशन में लाकर आधार कार्ड के माध्यम से बेच पाएंगे। और एक आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है, अगर आप घर बैठे नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो हमारी टीम आपके घर पर भी आएगी। तो आपको पहले सबसे मैं जो जानकारी बताऊंगा उसको समझना होगा, तभी आप मेरी टीम आपके घर पर आएगी। और एक दूसरा एग्जीबिशन में अहमदाबाद में ओपन हो चुका है। तीसरा एग्जीबिशन कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, इन शहरों के अंदर नए एग्जीबिशन शुरू हो चुके हैं। विदेशी सरकारी कलेक्टर लोग भी आ चुके हैं और मैं नोट और सिक्कों को खरीदने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको बायर के नंबर दूंगा, लेकिन बायर के नंबर आपको मैं जाना नोट और सिक्कों की कीमत बताता हूं, उसी के नीचे देने वाला हूं। आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कैसे कर पाएंगे और हमें नोट और सिक्के कैसे भेज पाएंगे? कौन से नोट और सिक्कों की अभी ज्यादा डिमांड आई हुई बेच और एग्जीबिशन में कौन कौन से नोट और सिक्के चाहिए, और महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक कौन कौन से नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है, यह सारी जानकारी चलिए अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले कुछ नोट और सिक्के बता देते हैं जो कैनरा बैंक और महाराष्ट्र बैंक खरीदने जा रही है। दोस्तों, अगर आप अपने पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करते हो तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कमेंट सही तरीके से कैसे करना है जिससे बायर आपको रिप्लाई जल्दी दें। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नोट है तो उसका कमेंट कर दें। समय हमेशा सबसे पहले आपको नोट की सीरियल लिखनी है। सीरियल लिखने के बाद आपको बताना है कि वह कितने रुपए का नोट है। उसके बाद गवर्नर का नाम लिखना है। गवर्नर का नाम लिखने के बाद आपको उस नोट पर किसी की तस्वीर बनी हुई है तो बताना है किसकी तस्वीर बनी हुई है। यह तो हो गया नोट का कमेंट। चलिए अब आपको सिक्के का कमेंट कैसे करना है यह भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको बताना है वह कितने रुपए का सिक्का है, बाद में उस पर तस्वीर किसकी बनी हुई है यह भी बताना है। वह सिक्का किस वर्ष में जारी किया गया था यह भी बताना है। उसके ऊपर मिंट मार्क किसका बना है यह भी बताना है। साथ ही आपको अपना नाम और नंबर भी लिखना है और आपका गांव, जिला, राज्य भी कमेंट कर देना है। अब आप लोग ये भारत छोड़ो आंदोलन वाला सिक्का देख रहे हैं जिसके नीचे स्वर्ण जयंती भी लिखा हुआ है, और ये सिक्का वर्ष 1942 से लेकर 1992 तक चला था। इस सिक्के के नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। ऐसा सेम थीम वाला सिक्का आपके पास होना चाहिए जिसके बैक साइड में अशोक स्तंभ होना चाहिए। एक तरफ भारत तथा दूसरी तरफ इंडिया भी लिखा हुआ होना चाहिए। ये इसके ऊपर बड़ा 2 रुपए भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। इस सिक्के को बेचकर आप लोग 1,30,250 रुपए कमा सकते हैं। ऐसा सिक्का आपके पास है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आप लोग ये जो 10 रुपए की नोट देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। इसकी सीरियल नॉर्मल सीरियल वाली नोट है, लेकिन ये काफी पुराने जमाने की होने के कारण आपको इस नोट के बदले में 1,41,000 रुपए प्राइज मिलने वाली है। और ये सी रंग सज्जन के गवर्नर वाली नोट है। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये भी लिखा हुआ है। आई प्रोमिस टू पे द ब्रांड द सम ऑफ 10 रुपीज, ये भी लिखा हुआ है। और एक तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, 10 रुपए भी लिखा हुआ है। इसी तरह का सेम भारतीय पेपर्स वाला अगर आपके पास नोट है तो यह हमें कर्नाटक के एग्जीबिशन में चाहिए। और ये नोट आपसे संदीप जी खरीदेंगे जिनका नंबर आपको अभी आगे वीडियो में मिलेगा। और ऐसे हमको 21,000 नोटों की आवश्यकता है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा नोट है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर ऐसे नोट के ज्यादा पीसेज भी हैं तो भी हम आपसे डायरेक्ट खरीद लेंगे। रुपए की भारतीय नोट देख रहे हैं जिसके सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और इसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। और नीचे 500 रुपए लिखा हुआ है, उसके नीचे मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और इसके रघुराम जी राजन गवर्नर है। इसी तरह का सेम आपके पास नोट है जिसके एक तरफ महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई होनी चाहिए, लेकिन इस नोट को में आप देखेंगे तो सबसे विशेष इसकी सीरियल है, क्योंकि इसकी सीरियल 786 वाली सीरियल यानी कि 786 की सीरियल है। सीरियल के भी अंत में 786 आ रहा है। और ऐसी सेम नोट अगर आप लोगों के पास में है और आप इस नोट को बेचना चाहते हैं तो आप इस नोट को हमें बेचकर 1,21,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसी हमको अहमदाबाद के एग्जीबिशन में नोटें चाहिए, कुल मिलाकर ऐसी 14,000 नोट चाहिए। अगर आप लोगों के पास में ऐसी नोट है तो आप जल्दी से जल्दी हमें भेज दीजिएगा। बेचने के लिए जल्दी से जल्दी इसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अब आप लोग ये जो रुपए का 20वां भाग वाला सिक्का देख रहे हैं, 5 पैसे का सिक्का है, 1971 में जारी किया गया था। इसी तरह का नॉर्मल कंडीशन वाला सिक्का है। ये सिक्का बहुत ही पुराना है, राजा महाराजाओं के समय का सिक्का है और ये सिक्के को बेचकर 1,85,000 रुपए कमा सकते हैं। इस सिक्के की हमारे पास एक बार फिर से डिमांड आ चुकी है। बेचने के लिए जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप लोग ये जो 5 रुपए की कई तरीके की नोट होती है, लेकिन एक नोट आप लोग देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कई भाषाओं में 5 रुपए लिखा हुआ है, मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसके गवर्नर राणा मल्होत्रा है। राणा मल्होत्रा के गवर्नर वाला 5 रुपए का आपके पास यूएन कंडीशन का नोट है, तो आप इस नोट को बेचकर 2,70,000 रुपए घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट आपको एडवांस मिलेगा, रोकड़ मिलेगा। ऐसे नोट हमको दिल्ली के एग्जीबिशन में चाहिए। ऐसे नोट हमको 22,000 नोट चाहिए। अगर आपके पास एक भी नोट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आप लोग ये जो 20 रुपए का नोट देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, उर्जित पटेल इसके गवर्नर है और ये इस महात्मा गांधी की तस्वीर भी बनी हुई है। और ये नोट इतना विशेष इसलिए है क्योंकि इसके भी सीरियल के बीच में स्टार का बना हुआ है, स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है। सीरियल के बीच में देखेंगे तो स्टार बना हुआ है। ऐसा स्टार बना हुआ नोट आपके पास में है तो आप ऐसी नोट को बेचकर आसानी से 1,65,000 रुपए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी नोट हमको पंजाब के एग्जीबिशन में चाहिए। कुल मिलाकर ऐसी हमको 23,000 नोट चाहिए। आपके पास एक भी नोट है तो आप हमें जल्दी से जल्दी, मैं जो नंबर देने वाला हूँ उस नंबर पर भेज दीजिएगा। अब आप लोग ये जो 10 रुपए की नोट देख रहे हैं जिसके उर्जित पटेल गवर्नर है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये लिखा हुआ है। ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सीरियल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 786 की सीरियल है, यानी कि 786 की सीरियल है। अगर आप लोगों के पास कोई भी 786 की सीरियल वाला नोट है तो आप जल्दी से हमें भेज दीजिएगा। ऐसे हमको नोट है वो कोलकाता के एग्जीबिशन में चाहिए और कुल मिलाकर ऐसे नोट हमको 18,000 चाहिए। अगर आपके पास एक भी नोट है तो हमें भेजिएगा और उनके बदले में अच्छी कीमत प्राप्त करिएगा। अब आप लोग ये जो 1 रुपए का 100वां भाग वाला सिक्का देख रहे हैं, नया पैसा इसके ऊपर लिखा हुआ है, 1 रुपए का सिक्का है और ये इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ आपको दिखाई देगा और ये 1957 में जारी किया गया था। इसकी वेबसाइट से देखेंगे तो एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया भी लिखा हुआ है और इस सिक्के को बेचकर आप लोग आसानी से 1,90,000 रुपए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको एग्जीबिशन में आने की जरूरत नहीं है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको जो इस वीडियो में नोट और सिक्के बताए उनमें से अगर आपके पास एक भी नोट या फिर सिक्का है तो जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप नोट और सिक्कों को बेच सकते हैं और मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीके के माध्यम से आप लोग नोट और सिक्कों को घर बैठे बेच पाएंगे और उनके बदले में अच्छी कीमत प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।